नमस्कार दोस्तों, आज 2 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों, जैसे हम हर वीडियो में बोलते हैं, यहाँ माल कम पे जो यहाँ माल कम आएगा, लिमिट में गाड़ियाँ आएंगी तब तो रेट बने रहेंगे, नहीं जो है आलू का वही हिसाब होगा। बिक्री अभी कम चली हुई है यहाँ पर, ना जाने वो तो क्या पता जी, ऊपर वाले को पता जी क्या कारण हुआ क्या नहीं। वैसे उम्मीद जताई जा रही है 1-2 दिन में बिक्री खुल जाएगी, कितनी खुलेगी वो देखो। पर यहाँ जो गाड़ियों की लिमिट हो गई दोस्तों, जैसे कल की वीडियो में मैंने पहले बताया था आपको, बस 50-60 गाड़ियाँ ही बिकती हैं जी। अब वो मंडी नहीं रही, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में अपने आप में ही 10 मंडियाँ तो और हो गई। और इसके अलावा जिनके पहले काम बड़े हो गए ना, ग्राहक हो गए, जो यहाँ से पहले 100 कट्टे, 80 कट्टे, 50 कट्टे लेते थे, वो 2 दिन का आलू ले आते हैं सीधा स्टोरों से, यूपी से। अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया, वो वहीं से लेते हैं और वहीं से बेचते हैं जी। तो बिक्री कम हो गई आलू की। चलिए जानते हैं आज का आलू का क्या बाजार चला, आज की कितनी क्या गाड़ियां हैं। चलिए जानते हैं जसकरण भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार नमस्कार राणा जी। जसकरण भाई साहब जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? कल से माल कम है, ज्यादा है, गाड़ियां कितनी है जी? कल से 10-5 गाड़ियां ज्यादा है, 112-13 गाड़ियों की रिपोर्ट है। अच्छा जी। जिसमें से 46-47 गाड़ियां जो है वो कल की बैलेंस है। और मैंने कल की वीडियो में भी लगातार बोला कि माल कम भेजो जी। राणा जी देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको पहले बताऊंगा, इसके मल्टीपल कारण है जो बिक्री थोड़ी सी कम है। पहली चीज, एक तो परसों बारिश हुई, और जो बारिश हुई वो बेतहाशा बारिश हुई। आपने हर जगह न्यूज में भी देखा होगा, कई कितनी जगहों में पानी भर गया, स्कूलों की छुट्टियां हो गई। गाड़ियां कैसी आ जाए इतनी ज्यादा फिर? राणा जी, अभी तो आप ये समझ के चलो, आप इतनी गाड़ियों देख रहे हो, अभी तो कावड़ के चक्कर में काफी गाड़ियां रुक रही हैं। आज मेरे पास 2 गाड़ियां और थी सामने संभल से, एक क्लियर हो गई, 2 और थी, लेकिन वो कावड़ियों के चक्कर में वहां से गाड़ियां संभल से निकल नहीं पाई, रास्ते में वो गाड़ियां रुकी हुई हैं। एक तो लोड ही नहीं हुई, और दूसरी गाड़ी जो है, एक तो स्टोर में खड़ी हुई है और दूसरी गाड़ी रास्ते के अंदर अटकी हुई है। कल आएगी जी, वो कल आएगी। तो थोड़ा सा ये कावड़ियों के चक्कर में भी फर्क आ रहा है। ऊपर से आज की डेट के अंदर हर बंदा कोशिश कर रहा है रेटों के हिसाब से, मौसम को देखते के हिसाब से, बाहर जो साउथ करते थे, हर बंदा हर जगह ही पोषण के हिसाब से आलू को धीरे धीरे निकालना चाह रहा है। हाँ, आज की डेट के अंदर पहले जो लोग आलू को रोक रहे थे, वो धीरे धीरे आलू को निकाल रहे हैं। क्योंकि राणा जी, बड़ी सीधी सी बात है, समय को भी देखना पड़ेगा। रेट को तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन समय को भी देखना पड़ेगा। अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है, आज 2 तारीख हो गई अगस्त के महीने की। हमारे पास अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना और आधा या पौना नवंबर का महीना मान के चलो। तो टाइम को देख के जितना भी स्टॉक पीछे बचा है, कोई कह रहा है 40% निकल गया, कोई कह रहा है 35% निकला है, कोई 45 कह रहा है, कोई 50 कह रहा है, भगवान जाने कितना है। लेकिन जितना भी है, हम लोग हमेशा सबसे यही बात करते हैं, कोई हमारा किसान व्यापारी भाई फ़ोन करता है, हम उनको यही समझाते हैं, आलू को समय से निकाल लो, एंड के लिए मत रोकना। क्योंकि एंड क्या होगा, वो जुए के उसमें चला जाता है कि या तो बढ़ेगा, बहुत बढ़ जाएगा, या बिल्कुल गिर जाएगा। इसलिए समय से आलू को रेट के हिसाब से 10 पाँच ऊपर नीचे करके, चाहे हमारी मंडी में, चाहे दूसरी मंडी में, चाहे पीछे स्टोरों में। जी, हम तो ये कहे कि यहाँ आओ ही ना जी। राणा जी, हम तो देखो कम माल बिक्री हो। देखो ऐसा है, इतनी पुरानी मंडी है, यहाँ लोगों का, आपको मैंने पिछली वीडियो में आपने हमारे किसान से बात करी थी ना, आज कल उनकी गाड़ी आई, वो एक बार गाड़ी के संग है, उनसे इतना प्यार, इतना विश्वास उनको बन गया, दोबारा वो गाड़ी में आ ही नहीं रहे, साथ में गाड़ियाँ उनकी लग रही हैं। लेकिन आज इसीलिए हम लोग समझाते हैं कि एक किसान यहाँ पे इसलिए आता है, उसका विश्वास है इसलिए बना हुआ है कि आज वो दूर आलू बेचने से बढ़िया, या पीछे स्टोर में 10-10 दिन की, 15-15 दिन की उधारी दे, या फिर आलू को वहाँ पे तेज बेच दिया, पता चला बाजार टूट गया, वो जो उसने माल बेचा था, व्यापारी माल छोड़ देते हैं स्टोरों के अंदर, उससे बढ़िया वो कहता है मैं यहीं आके यहीं बेच लूँगा, 10-20 मंदा कर लूँगा, 10-20 तेज बेच लूँगा, लेकिन यहीं बेच के अपने पैसे हाथ में लूँगा। पिछली वीडियो में भी आपने हमारा कवर किया था, किसान आया, उसने आलू बेचा, अपना पर्चा बनवाया, अपनी पेमेंट ली, वापस चला गया। एक विश्वास जो है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ काउंट होती है। आलू तो देखो 10-20 ऊपर नीचे होता रहेगा, चाहे वो हमारी हो, चाहे कोई किसी और की मंडी में हो, लेकिन पेमेंट की सिक्योरिटी होना सबसे बड़ी बात है। हम हमेशा से सबको यही बात बोलते आए हैं। आज कोई भी दिक्कत हो, हमारी दुकान है, हमारी आड़त है, हमारा लाइसेंस नंबर है, किसान, व्यापारी, स्टोर, किसी को भी पता है आज इनकी पेमेंट रुकी, फट वो सामने गाड़ी चढ़ेंगे, यहाँ से मेट्रो पे आ जाएंगे, बस पे आ जाएंगे, सीधा हमारे फड़ पे आ जाएंगे, हमसे पेमेंट ले जाएंगे। दूर दराज की मंडियों में या किसी के घर पे जाके तो नहीं आप लड़ सकते ना कि हमारे पैसे दो। हमने कितने ऐसे केस देखे हैं कि किसान जो है वो बोलियों पे आलू तो बेच देता है 10-10, 12-12 दिन के उधार में, कहीं मार्केट पलटी खा जाती है तो वो व्यापारी जिसने आलू लिया होता है वो छोड़ देता है उस सौदे को, वो छोड़ के चला जाता है। यानी जो भी बंदे हम आ जा रहे हैं बेचने के मूड में आ जी अभी। बिल्कुल है जी, आज और बेचना भी चाहिए। हम लोग तो यही कहेंगे कि जो बेचेगा
वही समझदारी है। एंड तक जो रख रहा है या एंड तक जो रुकना चाहता है, वो उनके हाथ में उनकी जेब भरी होनी चाहिए, उनको पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, वो ही ऐसा जुआ खेलें। क्योंकि एंड में क्या होता है ये बात किसी को नहीं पता। जहां आलू की ज़्यादा हमको क्वांटिटी आखिर में दिख जाती है, स्टोरों में आलू ज़्यादा दिख जाता है, वहीं रेट जो है धड़ल्ले से नीचे गिरते हैं। और हमने हमेशा देखा है कि दिवाली के बाद हमेशा पोजीशनें टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं हमेशा सबको ये समझाने की, धीरे धीरे करके 10-20 ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके जहां आपकी पेमेंट खड़ी हो वहां पे आलू को भेजो। तो आज कल की मार्केट से, कल से आज कैसी मार्केट है जी? ऑलमोस्ट सेम कल जैसी मार्केट है। कल बैलेंस इसलिए बच गया था क्योंकि परसों बहुत ज़्यादा बारिश थी, पूरी रात बारिश चली थी, शाम से लेके रात तक। परसों जो था, जितने भी हमारे ग्राहक आलू लेके गए थे या जितनी भी गाड़ियां बिकी थी, सबके माल यहीं पड़े रह गए थे। लोग ना माल उठा पाए थे, ना मार्केटों में बेच पाए थे, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी। कई जगह पे इतना पानी भर गया था सड़कों के ऊपर कि वो माल बेचना पॉसिबल ही नहीं था। इसलिए कल उन्होंने अपना थोड़ा बहुत माल क्लियर करा है। बाकी कल से बेटर ग्राहकी आज रहेगी और आज हमको उम्मीद है बैलेंस भी कम रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कल लोगों ने अपना आलू बेचा है जो उन्होंने परसों खरीदा था। आज लोग नए पैर लेके ताज़े तरीके से आए हैं मंडी, आज आलू खरीद रहे हैं। और भगवान ने चाहा अगर आज बारिश नहीं होती, क्योंकि कई हम लोग गूगल वगैरह पे देखते रहते हैं ये हफ्ता बारिश का लिखा हुआ है, किसी में 30% लिखी है, किसी दिन 50% लिखी है। अब वो होती है चाहे नहीं होती है तो भगवान को पता है। जितनी बिक्री होती चली जाएगी, जितना माल मार्केटों में बिकेगा, उस धड़ल्ले से हमारे पास ग्राहक या माल खरीदने आएगा। इसलिए अगर आज बारिश नहीं होती, आज का दिन भी मौसम आप देख रहे हो, अगर मौसम ऐसा बना रहता है ठीक, बारिश की कोई संभावना नहीं होती, तो आज भी आलू ठीक हमारे हिसाब से बिकना चाहिए। बाकी वही है कि 30-35 गाड़ी तो देखो बैलेंस बचनी ही बचनी है। जो बढ़िया माल है वो बिक जाएंगे, जो हल्के माल है वो रह जाते हैं। हर जगह से माल आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ गाड़ियों की, 112-13 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से हम अगर आगरा अलीगढ़ की हम बात करते हैं, 37-93, मोहन, आनंद, कुफरी मोहन, जितने भी ये सब पुखराज की वैरायटीज़ हैं या 37-93 है, उसकी आ रही है आज के डेट में 56 से 57 गाड़ी। LR की आ रही है 14 से 15 गाड़ी। पंजाब से जो आपका ये कंपनी का आलू आता है, पुखराज आता है, ज्योति आ रहा है, उसकी आ रही है 4 से 5 गाड़ी। सूर्या जो चंदोसी, बिसोली, वजीरगंज, संभल से आ रहा है, उसकी आ रही है 13 से 14 गाड़ी। चिपसोना जो चंदोसी, बिसोली, संभल से आ रहा है, उसकी आ रही है 23 से 24 गाड़ी। 2 से 3 गाड़ी आ रही है डायमंड की। तो ये कुल हमारे पास 112 से 13 गाड़ियाँ बन रही हैं। हर इलाके से आलू आ रहा है धीरे धीरे, और हर इलाके से कोशिश कर रहे हैं आलू को निकालने की भी। अब चाहे वो LR का गुजरात हो या फिर ये सामने पंजाब से आया हो, उसका गुल्ला आया हो, हर इलाके से लगभग थोड़ा थोड़ा आलू आ रहा है। और जहाँ ये हमको थोड़ा सा सावन वगैरह भी जो महीना चल रहा है, ये गुजराती तो बहुत तेज हो जी। हाँ जी, गुजराती तो सारे में व्यापार करते हैं। गुजरात वाले आलू यहाँ क्यों लेके आ रहे दिल्ली में? उनको पढ़ते आएंगे ना जी। आज की डेट के ऊपर, आज की डेट के ऊपर हमारे खास हमारे व्यापारी हैं जिन्होंने आलू खरीदा था पीछे जलंधर से, जिन्होंने सीड वगैरह जिन्होंने आलू अपने खरीदे थे, उनको पढ़ते आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पीछे से 600-700 रुपये कट्टा सीड के खरीदे हुए हैं। आज की डेट के ऊपर उन्होंने आलू अपना स्टोर में डाला अपना, उन्होंने आलू आज की डेट में उनका आलू यहाँ पे 28 से 30 रुपये किलो बिक रहा है। उनको पढ़ते आएंगे ना। ये लाल आलू साउथ में भी जाता है वैसे? बिल्कुल जाता है जी, लेकिन मैक्सिमम दिल्ली के अंदर इसकी डिमांड होती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितनी भी कंपनीज हैं, बिकानो, बीका जी, आपका काका जी, छोटी भुजिया वाली चिप्स वाली कंपनीज हो गई, हल्दीराम हो गया, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, हर बंदा इस टाइम चिप्स की डिमांड करता है। चिप्स तो फिर पूरे हिंदुस्तान में भी बिकता है, साउथ में ऐसा है जी, दिल्ली वालों की कुछ जबान कह लो थोड़ी चटोरी है, कुछ थोड़ा सा यहाँ के लोग भुजिया और चिप्स वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं। सुबह हो गया, शाम को नाश्ता उसके साथ हो गया, चाय के साथ हो गया, थोड़ा मौसम वगैरह अच्छा हो जाए तो लोग चिप्स वगैरह, लच्छा वगैरह, आलू लच्छा वगैरह कहने का मतलब गुजरात वालों को भी दिल्ली में बारह खा रहा है। बिल्कुल आ रहा है जी। आज की डेट में गाड़ियां तभी मंडी के अंदर आ रही है क्योंकि उनको पढ़ते आ रहे हैं। आज उनका 600-700 रुपये आलू लिया हुआ, आज की डेट के अंदर कोल्ड का भाड़ा लगा के 2-3 रुपये किलो का भाड़ा लगा के उनका आलू यहाँ पे 1400-1500 रुपये बिक रहा है। उनको पड़ता बिल्कुल आ रहा है, इसी चक्कर में वो गाड़ी मंडियों में भेज रहे हैं। तो राणा जी बड़ी जाहिर सी बात है, हम लोग कोई उनको पिस्तौल की या चाकू की नोक पे ब्लैकमेल तो करेंगे नहीं जो हम यहाँ गाड़ी भेज रहे हैं। एक विश्वास, उनको रिपोर्ट दे रहे हैं, उनको पर्चे भेज रहे हैं, तभी वो गाड़ियाँ उस हिसाब से हमारे पास मंडियों में आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं रेटों की, जो तो 37-93 के रेट है मंडी के अंदर, 37-93 इस टाइम पे आज की डेट पे मैक्सिमम आलू 90%, 95% सूखा बिक रहा है, क्योंकि हुमस का मौसम है, कभी बारिश है, कभी धूप है, कभी हुमस है। इस चक्कर के अंदर मैक्सिमम आलू जो है वो इस टाइम पे सूखा बिक रहा है। जो तो इस टाइम 37-93 की हम बात करते हैं उसका रेट है 1100 से 1150। कोई बहुत VVI पे आ जाए वो 1150-60 रुपये बिक जाता है। अगर मैं बात करता हूँ सामने पुखराज वगैरह की, जो पुखराज हो गए, मोहन हो गए,
जो ये आनंद वगैरह हो गए, जो ये पुखराज की सब वेराइटीज़ है, ख्याति वगैरह, इनकी जो रेंज है वो 900 से लेके 950 रुपये की रेंज है। कोई बहुत VVIP आलू आ जाए सूखे, वो 950 1000 बिक जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ आपके चिप्सोने वगैरह की, जो चंदोसी बिसोली से चिप्सोने आ रहे हैं, इनकी जो रेंज है वो 1250 1300 है। जो थोड़े से एवरेज आलू हैं, जो मैक्सिमम इस टाइम मंडियों में आ रहे हैं, इनकी रेंज है 1200 से 1250। आम आलू 12 12.5 बिक रहा है, बढ़िया टॉप क्लास आलू 1250 1300 बिक रहा है। इससे ऊपर की पोजीशन नहीं है। चिप्सोना इस मौसम में चिप्सोने आलू का रुकना सबसे बड़ी इस टाइम कहते हैं ना परेशानी वाली बात है। आलू आया गाड़ी में बिक गया, बहुत बढ़िया, नहीं आया अगले दिन ही सामने निचले फर्श इकट्ठे दागी होने शुरू हो जाते हैं, उसके अगले दिन आलू को छटाई करानी पड़ जाती है। इसलिए चिप्सोना को, ये पुखराज वगैरह की ब्रीडों को, इनको तो पहले दिन ही पहले हाथ में इनको क्लियर करना पड़ता है। इनको ऐसे मौसम में रोक ही नहीं सकते। ना ये लंबी लोडिंग के आलू के मतलब के आलू हैं कि आप इनको लंबी लोड करा के कहीं पे साउथ में या 2-2 3-3 दिन के रास्ते ये लोग आलू काट जाए। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोनों की, मैं आपको बताई है, उनकी रेंज है 1200 से 1300 रुपये। 12 1250 आम है, 1250 1300 बहुत VVIP कोई इक्का दुक्का गाड़ी बिकती है। अगर मैं बात करता हूँ सामने इनके गुल्लों की, उनकी रेंज जो है वो 1100 से लेके 1200 1220 30 है। आलू के टक्कर में इनका गुल्ला बिक रहा है। मेरे पास एक लॉट था, बिक गया, नहीं तो मैं आपको दिखाता। 3 नंबर हमने बेचा है 11 1150 और 2 नंबर हमने बेचा 1200 1200 10-20 रुपये। चंदोसी का गुल्ला था अगर चिप्सोने का। अगर मैं बात करता हूँ सूर्या की, तो सूर्य का जो रेट है वो संभल के इलाके का 1300 से 1400, चंदोसी इलाके का 1400 से 1450, बहुत VVIP 1500। डायमंड के जो रेट हैं वो मान के चलो 1250 से लेके 1350 रुपये का रेट है। अगर मैं बात करता हूँ सामने इनके गुल्लों वगैरह की, तो उनके गुल्ले जो हैं वो 1200 से 1300 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं, डायमंड के और सूर्या के। अगर मैं बात करता हूँ LR की, LR पंजाब से भी आ रहा है, यूपी से भी आ रहा है, गुजरात से भी आ रहा है। ये सामने इसका गुल्ला पलटा हुआ है। ये गुल्ले की जो रेंज है वो 900 से 920 30 है LR के। अच्छा जी। इसकी जो गोली है वो 700 750 की है। इसके सामने जो मोटा आलू है LR जो है इस टाइम या तो वो आ रहा है 50-55 mm प्लस, 50 से 60-70 mm तक उसकी रेंज है 1100 से 1120 30। जो 40 से 50 mm 55 mm के बीच में है उसकी रेंज है 1050 से 1100। आज की डेट के अंदर अगर हम गुजरात वाले की बात करते हैं तो वो आलू बिक रहा है इस टाइम 28 रुपये 26-27 रुपये से लेकर 30 रुपये किलो। डिपेंड करता है वो कितना पास है, क्या उसका साइज़ है, कितनी अच्छी उसमें ग्रेडिंग है। अगर यही यूपी के कोई आलू आते हैं LR जो पास हो जाते हैं लच्छा में या चिप्स में, उनकी जो रेंज है वो 1200 1250 रुपये बिक जाते हैं। डायमंड आलू जो है वो इस टाइम पंजाब से भी आ रहा है थोड़ी बहुत गाड़ियाँ, उसकी जो रेंज है वो 1000 से 1100 है। उसका जो गुल्ला है वो 900 920 30 रुपये है। उसकी जो गोली है वो 600 से 700 रुपये के बीच में है। ऑलमोस्ट आपको सबके भाव मैंने आपको बता दिए हैं। थोड़ा सा मौसम, ये बारिश वगैरह हो जाए, मौसम थोड़ा सा खुल जाए, ये बिक्री तो इतनी रहेगी जी। ये तो बिक्री तो इतनी राणा जी देखो, बिक्री हम लोग जब तक मौसम नहीं खुलता, ये पसीने वाली गर्मी नहीं हटती, बिक्री इतनी ही रहेगी। मर्जी रह लो, अभी यहाँ बिक्री घट गई जी दिल्ली में। जो पहले बिकती थी ना 100 गाड़ियाँ, वो बिकती नहीं अब। राणा जी देखो, वो अगर मैं तो हम लोग सीधी सी बात, हमने एक चीज़ सीखी है, अगर वो टाइम नहीं रहा तो ये टाइम भी नहीं रहेगा। भगवान ने चाहा, हम लोग गलत नहीं सोचेंगे, भगवान ने चाहा एक टाइम जरूर आएगा, बिक्री अच्छी होएगी ज़रूर। बस यही है कि मौसम की बात है, थोड़ा सा ये बारिश वगैरह के चक्कर है आज की डेट के अंदर। और ये जो जितने भी सामने फ्रूट वगैरह आ रहे हैं, कई ग्राहक इनके अंदर चले गए हैं। ये आम वगैरह खत्म होएगा, ये दूसरी सब चीज़ें चेरी आलू बुखारा वगैरह खत्म होएगा। जो ग्राहक इनमें घुसे हुए थे आज की डेट में वापस वो अपने आलू जो बेचते थे उसके अंदर वापस से आ जाएंगे। तो भगवान से हम दुआ करेंगे वापस उस चीज़ की बिक्री खुले, क्योंकि आज की डेट में दिल्ली शहर बहुत बड़ा है, इतनी इसमें आबादी है। आलू प्याज ऐसी चीज़ है जो हर जगह जाता है। थोड़ा सा मौसम की हम इंतजार करें, मौसम ठीक हो, आलू की बिक्री खुलेगी ही खुलेगी। पर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग रहा है। हमारी एक कहते हैं ना, हमारी वो पेशेंस लेवल टेस्ट हो रहा है। मौसम खुलने के ऊपर ज़रूर बिक्री भी हमको थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा। डायरेक्ट जाने लगे लोग वहाँ से, ज़रूर जाएंगे जी। देखो ऐसा है, हम लोग लोगों के हाथ नहीं रोक सकते, लोगों को जहाँ पे पड़ता आएगा। अच्छा बात बताओ, कंपनियां तो यहाँ से नहीं लेती जो ऑनलाइन आलू बिकता है कंपनी। आज की डेट पे ऊपर कंपनियों को अगर पीछे आलू महंगा मिलता है या फिर उनको पीछे अगर मतलब के सौदे नहीं मिलते, वो यहाँ से भी उठाते हैं, लेकिन मैक्सिमम आलू जो है वो पीछे से ही कोशिश करते हैं। पर जो देखा जाए इतनी बड़ी बड़ी कम से कम 100 कंपनियां दिल्ली में। आप मेरे को एक बात बताओ ना, सारा आलू ही जो आप मेरे को एक बात बताओ, आज की डेट के ऊपर एक आलू की कीमत है, कंपनियां मैक्सिमम 37 में लेती है या चिप्सोना लेती है, ठीक है जी। आज की डेट पे उनका जो रेट है वो 1100 1150 37 का है, चिप्सोने का 12 12.5 है। इसमें 7% तो टैक्स हो गया। 7% टैक्स का मतलब आप ये समझ कर चलो 100 रुपये कट्टा, सीधा सीधा 80 रुपये तो 100 रुपये कट्टा आ गया। वो डायरेक्ट पीछे से स्टोर से उठाएंगे, उनका ये सीधा 7% बचता है।
तो यहाँ से वो क्यों उठाएंगे? 80-100 रुपये तो सीधा सीधा उनको यहीं से बच गया। बच गई। दूसरी चीज़, यहाँ पे अपने मजदूरी वगैरह लग जाती है, लोडिंग अनलोडिंग बच जाती है। उन्होंने वहाँ पे जाना है, उन्होंने सिर्फ 5 रुपये कट्टा देना है, उनकी गाड़ी लोड होगी डायरेक्ट, वो अपनी कंपनी में माल ले जाएंगे, अपना माल वहीं से अपने हिसाब से बोलियों पे माल खरीदेंगे, जोन से उनकी कंपनी में माल चलता होगा वो माल उठा के अपनी कंपनी के अंदर आके सप्लाई कर देंगे। यही तो मेन कारण है जो दिल्ली में बिक्री कम हो गई। ऐसा है ना जी, देखो कंपनियां कितनी है आज की डेट में, हमारी आबादी से ऊपर तो नहीं है ना कंपनियां। हमारी आबादी आज की डेट में जितनी मर्जी हो, ये कंपनियां का देखो फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आज की डेट के अंदर आज हम कंपनियों के भरोसे नहीं रह सकते। खाली आलू कंपनियों के भरोसे तो नहीं बिक सकता ना। लोगों को यहाँ मार्केटों के ऊपर ये जो ठेली में बेचते हैं, गली गली घूम के रिक्शों में बेचते हैं, आज की डेट में हमारे पास पूरी पूरी गाड़ी के भी ग्राहक आते हैं कई बार, और कई बार एक एक दो दो कट्टे वाले भी पूरी पूरी गाड़ी खत्म कर देते हैं। तो हम लोग किसी के भरोसे नहीं रह सकते कि आलू कंपनी वाले उठाएंगे या आलू परचूनिया ग्राहक उठाएगा। कई बार एक एक इतना आलू बढ़िया होता है कि एक एक दो दो कट्टे वाले ले लेके पूरी गाड़ी खत्म कर देते हैं, और कई बार पूरी पूरी कंपनी आलू ले जाती हैं, गाड़ी उठा लेती हैं। तो इसलिए दोनों हमको दायरे देख के चल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जहाँ पे पड़ता है, जहाँ पे रेट अच्छे मिले वहाँ पे बेचो, वो ठीक है जी। बड़ी सीधी सी बात है। साउथ में पड़ते हैं वहाँ बेचो, यहाँ पे है यहाँ बेचो। 100 बातों की एक बात, पेमेंट को देखना बस। ठीक है जी। 10 रुपये मंदा बिक जाए कोई दिक्कत नहीं, कोई मिलान नहीं, अगली बार पूरा हो जाएगा, ये व्यापार है। पेमेंट मर गई, पेमेंट खत्म हो गई, बंदे की पीठ टूट जाती है, बंदे का हौसला टूट जाता है काम करने का। आज हमारे साथ भी यही होता है। आज हम लोग 10 रुपये मंदा देना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे ग्राहक को जो बंदा हमको नकद दे रहा है। उधारी देते हुए इतना महंगा आलू है, आज हमने किसी को 100 कट्टे में दे दिए, 1200 के हिसाब से उसका आलू 1.5 लाख से ऊपर का आलू बन जाता है, 7% उस पर लगा के। हमारा दिल धक धक होता है, हम इसको आलू दे रहे हैं, अगला बंदा इतना पैसा हमको दे पाएगा? तो ये चीज़ सोचनी बड़ी ज़रूरी है। इस चीज़ को दिमाग में रख के चलेंगे, हर बंदा जो है कामयाब रहेगा, हर बंदा जिंदा रहेगा। सीधी सी बात है। चलिए, धन्यवाद भाई साहब। शुक्रिया शुक्रिया राणा जी। नंबर है A982 जस्ट करंट ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई शुक्रिया साहब, राणा। धन्यवाद जी।